नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज बुंडू के हम सरना स्थल पे मौजूद हैं। आज पूरे देश में 2021 के जनगणना की जो सुगबुगाहट हुई है, ऐसे में आदिवासी समाज भी अपने हक और अधिकार के लिए आगे आया है और इस लड़ाई में सरना कोड की मांग को लेकर आज मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हेलो 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 जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 बिरसा मुंडा हमारे बिरसा मुंडा हमारे बिरसा मुंडा हमारे अरे ना चढ़ गया। हाँ बस आरक चलते मत आरक चलते हिंदे हिंदे कोरा हिंदे कोरा हिंदे कोरा नीचे टेढ़ा करो हिंदे हिंदे ना भा वीर बिरसा मुंडा वीर बिरसा मुंडा वीर बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा अमर रहे आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम बुंडू के प्रतिष्ठित धुरवा मोड़ में खड़े हैं। ये आज हम आदम का प्रतिमा बिरसा मुंडा भगवान जो कि धरती आबा है झारखंड के, आज आदिवासी भाई लोग यहाँ पे जुटान हुआ है। आइए जानते हैं क्या कार्यक्रम है। स्वागत है आपका। जी मैं सीताराम मुंडा। क्या कार्यक्रम था? सर हम लोग आज सरना कोड के विषय में यहाँ पे सारे आदिवासी संगठन खड़े हैं और सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी जो सरना कोड है और धर्म की जो कोड है उसी तरह हम लोग को भी कोड चाहिए। हम लोगों का एक अलग पहचान है इस भारतवर्ष में। हम लोग अपना रीति रिवाज नेक दस्तूर हम लोग और धर्मों के अलावे अलग ढंग से मनते हैं। तो यही हम लोगों का मांग रहा कि हम अपना जैसे हिंदू ईसाई सिख बौद्ध इस तरह की जो कोड होती है उस तरह का हम लोगों का धर्म कोड भी सरना कोड हो। और देखा गया है कि जिस तरह से 2021 में जनगणना होने वाली है, ऐसे में राजनीति बहुत तेज़ हो गई है और कई ऐसे संगठन हैं जो कि सरना को हिंदू धर्म के अंतर्गत मानते हैं। आपका क्या कहना है? सर हम ना जैन हैं ना बौद्ध हैं ना हिंदू हैं, हम आदिवासी हैं, हम सरना को मानने वाले हैं। हम प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के जो रूल नियम है उस नियम को हम फॉलो करते हैं। हम विज्ञान के साथ चलने वाले हैं, हम विज्ञान को मानते हैं। हम यहाँ पे जो युग युगांतर के हिसाब से 4 युग लोग बोलते हैं, हम 4 युग नहीं, हम 1 युग मानते हैं। आदिकाल से हम देखते हैं एक सूर्य को, आदिकाल से हम देखते हैं एक चाँद को। यहाँ ना कोई युग होता है ना कोई दूसरा चीज़ होता है, युग एक ही है। हम एक आदिवासी हैं, हम एक चीज़ को मानते हैं, हम सरना धर्म को मानते हैं। यहाँ भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी हैं हम लोग आदिवासी धर्म को मानते हैं। 5 परगना क्षेत्र के बहुत ही प्रखर नेता के रूप में उभरे हैं एंथोनी मुंडा से आज हम मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम है कि हम लोग जो आदिवासी हैं अभी तक हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिल पाया है
और एक संघर्ष रहा है हम लोग का आदिवासियों का आदिकाल से ही। मतलब आदिकाल के हम निवासी ही हम, पर धर्म कोड में अब तक हम लोग को पहचान नहीं मिल पाया। तो हम लोग सरना धर्म कोड को मांग करते हैं कि झारखंड सरकार को अपने अगले सत्र में लाए और इस आवाज़ को मतलब केंद्र सरकार तक पहुंचाए और हम लोग को आदिवासी धर्म कोड के रूप में सरना धर्म कोड मिले। देखा जाता है जब जब झारखंड की सरकार बनती है, चुनाव का समय होता है, उस समय काफ़ी वादे किए जाते हैं। इस दौरान सरना कोड को भी लेकर काफ़ी बातें होती है, काफ़ी वादे होते हैं। आज झारखंड की सरकार वास्तव में बनी है, झारखंड की मिट्टी की सरकार है, कितना उम्मीद है आपको? उम्मीद तो पूरी है कि जिस तरह से इस बार का जो आंदोलन रहा है अपने अस्तित्व को लेके, और ये अब जगजाहिर हो गई है कि जब आदिवासियों को यदि नज़रअंदाज कर दिया गया तो सत्ता एक परिवर्तन होगी। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हमारे कई लोग इस मुहिम को लेके मतलब आगे भी आएंगे और सत्ताओं को उसको बाध्य होकर उसको पूरा करना होगा। इस बार जो बीजेपी की सरकार रही, आप उसका चुनाव का एक प्रोजेक्ट देखिएगा, जो आदिवासी का हित में नहीं सोचेगा निश्चित तौर पे उसकी सरकार जाएगी, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, किसी की भी हो। इसीलिए अब आदिवासी समाज सजग है, जागरूक है। मेरे ख्याल से हेमंत सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार सरना धर्म कोड का जो अधिवेशन है सरकार लाएगी और पूरा उम्मीद है कि ये हम लोग को सरना धर्म कोड मिलेगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया मुंडा। कहाँ से आए हैं? अभी तो फिलहाल ताऊ से आए हैं। ऐसा गांव मेरा पड़ता है गरुड़पीड़ी। क्यों आए आज यहाँ? क्योंकि हम लोग का सरना कोड लागू नहीं है, हम लोग का धर्म भी है सरना, प्लस सरना कोड हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसी वजह से हम लोग आए हैं। सरना कोड हम लोग को दिया जाए। क्या लगता है झारखंड सरकार इस बिल को लाएगा? वो तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन लाना चाहिए। उम्मीद है सरकार से? सरकार से तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरना कोड हम लोग को मिल जाए। मतलब इस बार आप लोग पूरे आंदोलन के मूड में? पूरा आंदोलन के साथ खड़ा है और आंदोलन करते रहेंगे। जब तक हम लोग को सरना कोड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरे भारतवर्ष में काफ़ी स्टेट्स में आदिवासी लोग हैं। लगभग जितनी आबादी है उसका 15 करोड़ कहा जाता है आदिवासी पूरे देश में है। ऐसे में आपका ये सरना कोड को लेकर जो आंदोलन है कि सरना कोड लागू कीजिए, कितना सही लगता है आपको कि ये झारखंड की आवाज़ पूरा देश की आवाज़ बन पाएगी क्या? देखिए, मतलब हम लोग तो पूरी कोशिश में है कि मतलब जो है हम लोग का धर्म कोड मतलब लागू हो। एक भारत की जनसंख्या के आधार पे एक धर्म कोड मतलब जो है जनसंख्या के आधार पे जितना जनसंख्या होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मतलब जो है जनसंख्या हम लोग का आदिवासियों का है। लेकिन फिर भी हम लोग का आदिवासियों के साथ मतलब जो है एक सतलात टाइप से मतलब जो है व्यवहार आदि से किया जा रहा है। बहुत पहले ही हम लोग को सरना धर्म कोड मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इसलिए हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग का धर्म कोड जो है सरना धर्म कोड मिले। बस यही मतलब जो है हम लोग का। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से देखा जा रहा है आप लोग ये मानव श्रृंखला बनाए हैं, कि कैसा लगता है अब आप लोग सरना कोड को लेकर क्या आगे क्या आंदोलन का मूड है? देखिए, हम लोग सरना कोड आज से नहीं पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग सरना कोड ये कोड है कि हम लोग का जनगणना होने वाला है। जो जनगणना में जब हम लोग कोटी भरते हैं, कोई अन्य भरता है, कोई हिंदू भरता है, हम लोग का जगह नहीं है कोटी के लिए, इसलिए हम लोग का कहाँ भरेंगे ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सरना कोड देगा तो हम लोग अस्थायी भी रह पाएंगे। और हम लोग देखिए प्राकृतिक के साथ, जल जंगल ज़मीन के साथ हम लोग रहते हैं। आर्थिक रूप से उन लोग को ज़मीन को बचाओ, सबको बचाओ, उसका भी एक हम लोग का जो रीति नियम है, रीति रिवाज है। हम लोग जंगल, पहाड़, पेड़ को जो पूजा करते हैं, हम लोग आदिवासी एक अलग कैटेगरी के हैं, जो हम लोग को कैटेगरी का कोड अभी तक नहीं मिला है। मतलब आप साफ कहना चाहते हैं कि आप हिंदू में नहीं आते हैं? हाँ, हम लोग हिंदू में नहीं आते हैं।
आप चाहते हैं कि 2021 की जनगणना में एक सरना धर्म कोड का लागू हो और एक अलग धर्म का निर्माण हो। हाँ, एक सरना कोड लागू हो कि हम लोग एक कोर्ट को हम लोग का कोर्ट देगा तो हम लोग निश्चित से हम लोग हिंदू या अन्य में नहीं भरेंगे, अपना ही जहाँ सुरक्षित रहेंगे कोर्ट में उसी में हम लोग रहेंगे। और हम लोग का जो जनगणना है नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि हम लोग आदिवासी जब जनगणना होता है तो कोई अन्य कोई हिंदू में आता है, हम लोग का जनसंख्या सही तरह से हम लोग का जनगणना नहीं हो पाती है। क्या नाम हुआ आपका? शिवजन मुंडा। क्यों आए आज यहाँ? आज हम लोग सरकार से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसको लेकर क्या सोच है आप लोगों का? अगर सरकार हम लोगों को सरना कोड नहीं देती है तो 2021 का जो जनगणना होने वाली है उसको हम लोग नहीं होने देंगे। काफ़ी सारे हिंदू संगठन जो हैं देश के और देश स्तर के जो हिंदू संगठन है वो कहते हैं कि आप सभी सरना वाले जितने भी आदिवासी हैं आप लोग सभी हिंदू में आते हैं। नहीं, आज तक अलग झारखंड से पहले हो चाहे आज तक जितने भी कास्ट इनकम का जो फॉर्म आता है अभी तक उसमें सरना कोड का कोई जिक्र नहीं है, और जिक्र नहीं होने के चलते हम लोगों का जो बच्ची होती है उन लोगों को काफ़ी परेशानी करनी पड़ती है। मेरा सीधा सवाल है, आप लोग खुद को हिंदू मानते हैं या नहीं? नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जगन्नाथ लोहरा हुआ। क्यों आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों का आदिवासी जो समुदाय है जो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, हमें सरना कोड लागू नहीं किया गया है, जिस कारण से हम लोग आने वाले जितने भी वैकेंसीज़ है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा सरना कोड लागू होना चाहिए और 2021 जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें सरना कोड आना चाहिए, और अगर ये नहीं आता है तो पूरी तरह से हम लोग जनगणना को विरोध करेंगे, जनगणना होने नहीं देंगे। झारखंड की सरकार बनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, कितना उम्मीद रखते हैं? हेमंत जी से हमारी पूरी उम्मीद है, मुख्यमंत्री से हमारी पूरी उम्मीद है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं अभी तक समाधान के रास्ते में है, समाधान होती भी आ रही है, और आगे हम लोग आशा करते हैं कि ये भी हमारी समस्या इसकी पूरी समाधान हो जाएगी। ये सिर्फ राज्य का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, और निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार नहीं, वो आपका केंद्र सरकार का भी है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना उम्मीद करते हैं सरना धर्म कोड को लेकर? देखिए, जिस तरह से हमारे आदिवासी संगठन है, ये झारखंड में ही नहीं हमारे और भी राज्य में है, और इन चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। उनको भी ये जानना चाहिए कि हमारे जो आदिवासी है अलग ही हमारा धर्म है, अलग ही हमारा पूजा पाठ रीति रिवाज सारे हैं, उनको पूरी तरह से पता है। वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों के लिए वो भली भांति जागरूक आदमी है और जानकार आदमी है, इसलिए उनको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा सरना कोड को लागू नहीं किया जाए। सर, धन्यवाद। हमारी मांगे आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। क्या कार्यक्रम था आज मानव श्रृंखला था, और इसके माध्यम से हम लोग आज हम लोग का जो सरना कोड नहीं है, तो इसी के चलते आज मानव श्रृंखला के तहत हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं। और आज हम लोग पूर्वजों से हम लोग अपना धर्म प्राकृतिक पर करते हैं, शादी विवाह भी हम लोग हिंदू धर्म से अलग हैं, और आज तक हम लोग मंदिर में पूजा करने नहीं जाते हैं। और हम लोग का यही रीति रिवाज है कि हम लोग सरहुल त्यौहार मानते हैं, बुरु त्यौहार मानते हैं, और जो हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में नहीं, हम लोग सखुआ के पेड़ के नीचे हम लोग करते हैं, नदी के किनारे पूजा करते हैं, पहाड़ के गुफाओं में हम लोग पूजा करते हैं। और आज हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग आदिवासी सरना धर्म वाले हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमारे धर्म कोड माने सरना क्लब हम लोग का 2021 का जनगणना में आए, और अगर नहीं आएगा
सरकार से हम लोग को मांग करके भी नहीं आएगा, तो हम लोग का यही कहना है कि हम लोग आंदोलन करके जब तक हम लोग का कोड नहीं होगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं करती है सरकार, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक बार फिर उलगुलान की उम्मीद है झारखंड से? उलगुलान की तहत नहीं, हम लोग लिखित के तौर से माने हम लोग अपना बहुमत के तौर से सरकार को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि इतना आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन का जो कोड है और आज हम लोग का कोड क्यों नहीं है। 1871 से 1951 तक जो हम लोग का कोड था या साजिश के तहत आज हम लोग का जो कोड समाप्त किया गया, और हम लोग का आदिवासियों को सरकार वोट के समय आश्वासन देता है और वोट से जीतने के बाद फिर से हम लोग को दरकिनार या हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। हेमंत सरकार अभी बनी है जो कि झारखंड की सरकार है, तो ऐसे में झारखंड सरकार से कितना उम्मीद करते हैं आप? सरना धर्म कोड को लेकर सरकार सिंसियर है, सरकार गंभीर है या नहीं? सरकार गंभीर है, लेकिन आज हमारे जो जैसे ही सरकार बना वैसा ही आज मैंने लॉकडाउन जो हुआ इसी के तहत आज हमारे सरकार नहीं कर पाए हैं। क्या कार्यक्रम था मैडम आज? आज कार्यक्रम था यही था कि हम लोग मानव श्रृंखला बनाए रखे थे और सरकार को दिखाने के लिए, जो कि आज हम लोग आदिकाल से आदि धर्म और आदिवासी हैं, और आज तक पहले हम लोग का कोड था और आज कैसे हम लोग का छूट गया है, और जितना भी हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जनसंख्या कम रहने के बावजूद उन लोग का कोड मिल रहा है, और हम लोग आदि धर्म आदिकाल से आदिवासी हैं, हम लोग मूलवासी हैं, हम लोग 32 जनजाति हैं, हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा रहते हुए हम लोग का कोड धर्म कोड नहीं मिल रहा है, सरना धर्म कोड। उसके लिए हम लोग मांग किए हैं और उनको सरकार को देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो 2021 में जो जनगणना होगा उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे और करने नहीं देंगे। 2021 में जनगणना होने वाला है और ऐसे में काफ़ी सुगबुगाहट है, काफ़ी सारे राजनीतिक दल इसको लेकर बहुत तेज़ी से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या कहना होगा सरना धर्म कोड को लेकर, कितनी आशा है इससे? हम लोग वही 2021 की जनगणना के लेकर ही हम लोग इस आज जैसे विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं, और इस विशाल श्रृंखला के माध्यम से हम लोग सरकार को बतलाना चाहते हैं कि जब भारत में 15 करोड़ आदिवासी हैं तो उन लोग का अनदेखा क्यों हो रही है। जब हम लोग का 1871 से 1951 तक हम लोग का जो अपना अलग कोड था उसको साजिश के तहत पर उसको मिटाया गया है। तो हम लोग आज पूरे राज्य में इस मानव श्रृंखला के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि 2021 में आने वाली जनगणना 2021 में होगी, उस जनगणना में हम लोग का अलग कलम होना चाहिए, आदिवासी ट्राइबल कलम होना चाहिए। अगर आदिवासी ट्राइबल कलम नहीं होती है तो हम लोग को जनगणना होने नहीं देंगे, यही हम लोग का मांग है। सरना कोड लागू करो, इसको लेकर जो आंदोलन आज बुंडू में छिड़ा है, आज इसके तहत हम युवाओं से भी मिलते हैं, जानते हैं प्रतिक्रियाएं क्या हैं। क्या किस लिए आप लोग आज यहाँ जमा हुए थे? जो सरकार गलती किए हैं, पहले जो सरना कोलम था वो हटा दिए है, वो नहीं दिए, उसी वो लागू फिर से करे बोल के आज जुलूस निकाले हैं हम लोग। अच्छा, तो सरना कोड लागू होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, इसीलिए तो जुलूस कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप लोग जितने भी आदिवासी हैं खुद को हिंदू नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो आप लोग जो जितने भी युवा हैं, सरना धर्म कोड को लेकर काफ़ी सारी राजनीति भी हो रही है, आप लोग क्या चाहते हैं आगे, किस तरह से आप लोग का मूड है? आगे यही चाहते हैं कि हम लोग सरना कोलम लागू हो, ताकि हमारे जितने भी अभी जो हमारे कक्षा के जो छात्र हैं वो अपने धर्म को अच्छे से, आदिवासी है वो जान नहीं पाते हैं, जिसके तहत हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है। इसके लिए आप लोग पूरी तरह से आंदोलन के मूड में हैं? हाँ, मूड में। अगर सरकार लागू नहीं करेगी तो आंदोलन करेंगे, केंद्र राज्य तक, केंद्र तक जाएंगे। राज्य सरकार से कितना उम्मीद है? राज्य सरकार से तो हेमंत सोरेन से तो उम्मीद है, हमारे सीएम से। हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं? काम तो अभी लॉकडाउन में पता नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, देखा जाएगा लॉकडाउन के बाद। तो ये था आज की पूरी रिपोर्ट। आप देखें किस तरह से सरना कोड के मांग को लेकर
पूरा जन जागरण सा हो गया है, एक राज्यव्यापी ये उलगुलान सा छिड़ गया है। बने रहिए आर्यन न्यूज़ के साथ। इसी तरह सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही साथ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्षेत्रों की खबरों को लेकर, ताकि हम प्रमुखता से आपके क्षेत्र की खबरों को उठा सकें, दिखा सकें और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।